वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं जो आपके साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। आज ईद का दूसरा दिन है। आपने कुर्बानी कर ली होगी, कुछ ने आज करनी होगी, कुछ अभी कसाई के हवाले से बड़े गुस्से में होंगे और कुछ कसाई से बड़े खुश होंगे। एक बात जो है वो गुस्से में है या खुश हैं। अगर गुस्से में हैं तो आप उन्हें मना लें, खुश कर सकते हैं। बड़ा आसान रास्ता है। जो कुछ उन्होंने पकाया है उसकी तारीफ़ करें, बड़ा सादा सा फर्क, खुश हो जाएंगी। और अगर इससे भी खुश ना हो तो थोड़ी सी जेब हल्की करें और मामला ठीक हो जाएगा। ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, जेब हल्की करे फौरन मामला ठीक। अगर ये भी नहीं हो सकता तो सिर्फ शॉपिंग का वादा कर लें कि ईद के फौरी बाद जो है। ये देखिए, ये तो आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह नहीं कर रहा, वादा कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि चक्कर दे दे मैं ये कह रहा हूँ कि वादा कर लें। ईद का तीसरा दिन है, दुकानें बंद होगी, दूसरे दिन बंद होगी, तीसरा दिन है उस दिन आखिर तो खुलेंगी तो फिर आपको शॉपिंग कराएंगे। तो ये जो है आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी और हम आपकी खुशियाँ मज़ीद दोबाला करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बड़े बड़े मेहमान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और आपको बताएंगे कि बड़े बड़े अफसर जो है वो कैसे ईद गुजारते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब फवाद हाशिम रब्बानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपको ईद की मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद ठीक गुजरी होगी। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पूछेंगे कि जी ये कोई गुर हमें बताएं कि भी कैसे अच्छी ईद गुजारी जा सकती है, उसका तरीकाकार क्या है। बिल्कुल हाजिर। कामरान साहब को शामिल कर लूँ और दूसरे मेहमान मौजूद है एडिशनल आईजी पंजाब मोहम्मद कामरान खान साहब, और उनसे जानेंगे कि पुलिस वाले कैसे ईद गुजारते हैं और वो रोब दबदबा बरकरार रहता है ईद के मौके पर भी या वो कम हो जाता है कसाई के सामने और बेगम के सामने। बहुत शुक्रिया कमाल साहब, आपको भी ईद की बहुत मुबारक। और तीसरे मेहमान और हमारे सिंगर मौजूद है खालिद सियाल साहब, उनसे हम अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और अपनी ईद को दोबाला करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। आप भी ईद गुजारते हैं या बस सिर्फ गाने गा के ही जो है? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारी ईद जो है ना वो लोगों में बड़ी अच्छी गुजरती है। एक दूसरे से घुल मिल के प्रोग्राम्स का सिलसिला होता है। सबसे अच्छा तो आसान काम ये है कि जिसने ईदी मांगी उसको दो बोल सुना दिए बस और राजी कर दिया। ऐसे ही है। अच्छा बानी साहब, सुनाए कि कैसा फील होता है? ईद हमारी काफ़ी फॉर्मल सी नहीं हो गई है? हम जो बहुत फॉर्मल हो गई है, बहुत मतलब सरकारी जैसी ईद हो गई है नॉर्मली। ऐसे लगता है कि उस दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटीज बल्कि होता भी है कि वो पता नहीं होता किस वक्त कोई कॉल आ जाए, कोई ना कोई किसी विजिट के हवाले से या किसी डायरेक्शन के हवाले से। तो ईद की वो खुशी जो बचपन में हम लोग महसूस किया करते थे एक आज़ाद दिन, वो चीज़ अब नहीं है। अब वो वक्त गुजर गया हमारा। बच्चों में देखते हैं उस खुशी को। बच्चों अच्छा, की बच्चों को वो बताए ना जी, वो बचपन वाली ईद, तो उन्हें यकीन नहीं आता कभी ऐसा कुछ हो सकता था कि आपके पास चंद सिक्के हैं ईदी के तौर पर और आप उनसे चूरन, चटनी, बिस्किट और झूले और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अय्याशी हो गई तो साइकिल किराए पर उठा लिया। बच्चे हमें बेवकूफ़ समझते हैं इस तरह की बात, तो कहते हैं कि ये इतने से ही मान जाते थे। अब कंप्यूटर गेमिंग का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो बच्चे भी तेज़ हो गए हैं अब। अच्छा, ये रबानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अब तो आप खुशियों के ढेर लगा दे बच्चों के सामने, नहीं खुश होते तो वो तब भी वो कहते हैं कि जी ये क्या, ये जनाब आपने क्या किया। देखिए, इसका एक ये भी पॉइंट है ना कि हमने उन्हें वक्त से पहले और तमाम आसाइशात इस तरह से देनी शुरू कर दी हैं कि उन्हें उस चीज़ की वैल्यू का अंदाजा ही नहीं ज़्यादा हो गई है उनको असल में, क्योंकि हमने उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान बना दी हैं। मैं टोटली आपकी बात से एग्री करूँगा जी, इसमें कसूर हमारा ही है। बिल्कुल, हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, उनसे फ्रेंडली ज़रूर हुए हैं, लेकिन उस फ्रेंड में उनका बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें छूट थी, हम घर से बिला पूछे चले भी जाते थे और ईद के दिनों में तो बिल्कुल ही छूट मिल जाती थी। बाहर से कोई रेडी वाला, कुल्फ़ी वाला, गोलगप्पे वाला, लड्डू पीठियाँ वाला, नेम एनीथिंग, जो जैसे आपने वो चूरन और ये चीज़ें, जो चीज़ गुजर रही है ईद के दिन, जेब भारी होती थी हमारी, वो होती थोड़ी सी थी क्योंकि वो ईदी जो है वो सारी पेरेंट्स के पास चली जाती थी, लेकिन इतनी बरकत होती थी। हाँ, बरकत होती थी और उतनी जितनी का आपकी ख्वाहिशात होती हैं और जितनी आपकी एक्सेस थी उस एज में, छोटी एज में, ज़ाहिर है मार्केटों में तो नहीं जा सकते थे, आपकी एक्सेस ही होती थी घर के बाहर आपके आ रहे हैं, जो कुछ है उनको जो भी गुजरे उसको आप जो खाना चाहते हैं खा लें उन पैसों में। अच्छा, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं कि चंद पैसे थे और हम जाके अपने करीब खर्च कराते थे और कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब आप खुशियों के ढेर लगा दें तो बच्चे खुश नहीं होते, लेकिन हमें उनको वापस तो लाना है। अब आप कह रहे हैं कि हम ओवर प्रोटेक्टेड हो गए, वालिदैन ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं। उसमें एक एलिमेंट है भी सही कि अगर हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, जैसे
माजी में बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे, सारा सारा दिन गुजार आते थे, तो वालिदैन को फिक्र नहीं होती थी। वो साइकिल उठा के घूमने निकल गए हैं तो फिक्र नहीं होती थी। अब तो जैसे दरवाज़ा खुले बच्चा बाहर निकले, वालिदैन भाग के आते हैं कि भाई इसको वापस बुलाओ। तो ये एलिमेंट भी हुआ ना जी सर? बिल्कुल है जी, ये एलिमेंट है, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, इसमें है ये एलिमेंट बिल्कुल है। इसी वजह से ओवर प्रोटेक्शन भी आई है, लेकिन उस ओवर प्रोटेक्शन में रहते हुए भी आप फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, वो कज़न से इकट्ठे हो जाए। हम भी जो किया करते थे खुशी, वो बहन भाई को दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, वो आगे इकट्ठे, बड़े दादा दादी की वजह से आके बैठ गए हैं, तो सारा आप वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, फिर वो कज़न्स का ग्रुप बन जाना। वो इसलिए भी आज़ादी होती थी, आप अकेले नहीं बाहर निकलते थे, वो ग्रुप की सूरत में निकलते थे। कोई एक आधा कज़न बड़ा भी वो साथ होता था जो निगरानी के लिए उसको कह दिया जाता था, देख लें। ये चीज़ें थोड़ी सी है, जो फैमिली सिस्टम्स भी हैं, एक्सेसिबिलिटी आपकी टेक्नोलॉजी ने मोबाइल पे वीडियो कॉल कर ली, वहीं से हो गई, वहीं से आप कर दिया, तो अब वो चीज़ें भी ज़रा थोड़ी दूरियां पैदा कर दी हैं। लेकिन इसको भी किया जा सकता है, गेट टुगेदर्स किए जाएं फैमिलीज़ के, और इकट्ठे हों आप, ईद इकट्ठे आके मनाएं जहाँ भी हैं, तो उसमें फिर वो चीज़ें ज़्यादा, जब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, दोस्त उस एज में बचपने में इकट्ठे होते हैं, उन्हीं के साथ खुशियाँ होती हैं। ज़ाहिर है बड़ों की और तरह से है, बैठना है, खाना पीना है, बच्चों ने खेलना कूदना है, उनको उस खेलने कूदने की आज़ादी अगर आप देंगे, मौके फराहम करेंगे, तो अभी भी बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वानी साहब, ये अभी कामरान साहब ने मशवरे तो बड़े अच्छे दिए हैं कि जी आप गेट टुगेदर कर लें, लेकिन गेट टुगेदर जो है वो मनाएं किसी के भी, आप भारी पड़ जाता है ना हर किसी पे। हम गेट टुगेदर करते हैं, महंगे ज़माने हैं, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज, और जब बात आप जिसको फोन करे कि जी आपकी तरफ आ रहे हो, कहते हैं जी अच्छा यार आप ना, मैं तो खुद जा रहा हूँ बाहर ना, मैं तो खुद कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। सबसे बेहतरीन हल, सबसे बेहतरीन हल, मतलब तो ये इसका सिक्योरिटी के भी क्या कुछ रास्ता है? इश्यूज हो गए हैं। जैसे आप कह रहे हैं दरवाज़ा खोल के बच्चे को बाहर, अब जिस तरह की दुनिया हो गई है, ऐसा ही पाकिस्तान में जो और पंजाब में जो इस तरह के हालात हैं कि मतलब वो नहीं है हालात जो जब हम छोटे थे तो थे। हमें आज़ादी होती थी कई चीज़ें करने की, बाहर जाने की, अब वो नहीं है। अब प्रोटेक्टिव हैं पेरेंट्स, और फॉर ऑल द राइट रीजंस प्रोटेक्टिव हैं। तो ये है, इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए हमने बच्चों को, जैसे कमरान ने कहा कि कज़न्स वगैरह मिलें या दोस्त वगैरह आपके घर आएँ, वो थोड़ा सा ये वाला सिस्टम चलाना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से, और वो जो उसकी जो इसका कोई नुस्खा बताएं ना, गुर बताएं कि भी ये इस तरह इसको मुमकिन किया जा सकता है। मतलब आप किसी रिश्तेदार को कहते हैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं बच्चों को भी साथ लेके आ रहा हूँ, दिल बड़ा करना पड़ेगा कि खर्चा उठाएं उनके आने का। हाँ, अच्छा एक नुस्खा तो ये है ना कि जी आप 4 दोस्तों को फ़ोन करें उनसे कि यार आज खाना आपका है, मेरी तरफ हो सकती है कि नहीं, उसे बताए नहीं, उसे कहे मेरी तरफ है, बस वो रास्ते में ना आप जरा बाकी सारा इंतजाम हो गया, फ्रूट लेते आइएगा। दूसरे को कहेंगे जी ये ड्यूटियां सारा इंतजाम हो गया, आप ड्रिंक्स लेते आइएगा। तो इस तरह जो है वो सारों को इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल, गुड तो है। कमरान साहब, क्या आपकी बचपन की ईद कैसी होती थी? उसमें से क्या चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं? बचपन में जी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी और सादा ज़िंदगी होती थी। कोई आप जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ईटरीज आ गई हैं, आपने उन जगहों पे, बड़ी जगहों पे जाना, ऐसी ख्वाहिशात नहीं होती थी हमारी। मैंने जैसे कहा कि हमारी जो एरिया में ही लोग फिर रहे होते थे, हम उन्हीं से कर लेते थे। कोल्ड ड्रिंक पीना एक बहुत बड़ी बच्चे के लिए, आज के बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना हमारे लिए बड़ी एक याशी होती थी, क्योंकि घरों में कोल्ड ड्रिंक उन ज़माने में जब कोई मेहमान है तभी आती थी। अब फ्रीक्वेंटली इस हम घरों में अब इस्तेमाल होती है, कोल्ड ड्रिंक इस तरह नहीं होती थी। जैसे चिकन भी, मुर्गा भी जब मेहमान के लिए बनता था, इस तरह या बीमार के लिए या मेहमान के लिए। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी। हमने वो थोड़े से पैसे, क्योंकि ईदी पे कब्जा पेरेंट्स का होता था, जैसी मिलती थी वो पेरेंट्स के वाले हो जाती थी, लेकिन कुछ हिस्सा हमें ज़रूर मिलता था, इसीलिए कि इन 2-3 दिनों में हम भी एंजॉय करें। वो छोटी ख्वाहिशात थी, वो छोटी खुशियाँ थी जो हम जल्दी आसानी से पूरी कर लेते थे। अब अगर आप प्लान करके बड़ी जगहों पर जाना है, चेंज आना है, बच्चों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बच्चे किसी एक पॉइंट पे एग्री नहीं होते, तो अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर प्लान करें जिसमें फैमिलीज गेट टुगेदर हो, खाना शाना उठाएं और विसिनिटी में चले जाएं, कहीं जंगल में, कहीं पिकनिक खेत में अरेंज करें, हाँ, जाके बिछा के बैठ जाएं, कि नहर किनारे बैठ जाएं। तो ये हम मिस करते जा रहे हैं। असल में हालांकि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी थी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे फवाद ने कहा कि दिल बड़ा करें, हर फैमिली के अंदर कोई एक बंदा उसमें हर दफ़ा ये जिम्मेदारी ले और वो इकट्ठा करे। फिर जब आप इस तरह इकट्ठे होते हैं, देन फैमिलीज रियलाइज़ करना शुरू करते हैं जी उसी पे हर दफ़ा बोझ क्यों डालने, अगली दफ़ा कोई और ऑफर कर देगा, 2 दफ़ा नहीं करेगा, तीसरी दफ़ा ऑफर कर देगा। तो ये मिल मिला के चीज़ें इसको ठीक करने की जरूरत है। क्या बचपन में ईदी इकट्ठे करने के लिए क्या गुरु इस्तेमाल करते थे कि भाई ये जो है ना, एक ये देखे ना जी, वो नज़र अच्छे रिश्तेदार पे भी नज़र रखी जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे जो है ईद किस तरह वसूल करनी है, उसके आगे से 2-4 दफ़ा गुजर जाना है। ठीक है ना जी, उसको वो अच्छे दौर थे। बुजुर्ग रिश्तेदार बच्चों से भी प्यार करते थे, चाहे कोई भतीजा है, भांजा है, दूर के कज़न है, वो प्यार करने वाले उस दौर थे बड़े अच्छे।
तो वो हमें पता होता था कि ये आएंगे तो ये ईदी मिलेगी। कुछ जगहों पे पेरेंट्स ने ईदी वापस बढ़ा के लुटानी होती थी, तो वो तो हमें पता था ये तो हमें मिलनी नहीं है, ये तो मिलनी नहीं है, ये वहीं पे वापस हो कुछ जाए। ऐसी जगह पे है जो मतलब खुशी से ऐसे उन्होंने उधर भी दी और साथ जेब में और पैसे भी डाल दिए। मुझे पता तुम्हारी ये ईदी भी कितनी होती थी, रुपया 2 रुपया उस जमाने में जब छोटे थे, बड़ी बात। ठीक है ना जी, 5 रुपए 10 रुपए। रबानी साहब से भी गुर पूछते हैं, एक वक्फा ले लें, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं क्या गुर है, आप याद कर लें मुझे, अगर शेयर करेंगे लोगों के साथ तो बच्चों का भला, छोटे बच्चों का भला हो जाए। मज़ाहिया बात बताऊंगा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं, वो भी ईद आपके साथ मना रहे हैं। कैसी ईद मना रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है, ये हम जान रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। फवाद रबानी साहब हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब के, वो हमारे साथ मौजूद है। वो अभी आपको गुर बताएंगे कि अगर आप बच्चे हैं और ईद निकलवानी है आपने किसी से, तो कैसे निकलवानी है। अगर बड़े भी हैं तो कोई हर्ज नहीं, और अगर उनके पास गुर हो कि ख़वातीन जो है वो कैसे निकलवा सकती हैं, तो वो भी उनसे जानेंगे। नहीं जी, गुर क्या बताना है, मतलब ये बचपन तक तो मैं महरूमी का ही शिकार था कि वो जो मिलती थी ईदी, हाँ, वो वही निकल जाती थी। अम्मी ले जाती थी। बस यही होता था कि जब बड़े हो गए तो तुम्हें ईदी तुम्हारे पास आएगी। हाँ। वैसे जो थोड़ा बहुत देते थे वो। हाँ, भाई बहन होते थे, उनकी भी नज़र होती है भाई यार ये इसकी ईदी रख किधर रहा है, ये ज़्यादा हो गई है। मेरे से कम ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, वो बड़ा ये एक असल competition मसला ये होता है, होता था असल कि मसला यार ये ये होता कम था। ज़्यादा अगर फ़र्क आ गया तो कैसे ये आ गया। क्यों आया। हाँ, तो ये अच्छा, मैं बात आपसे कर रहा था कि मैं आपको एक मज़ाहिया ईद अपनी उसका जिक्र सुनाता हूँ। मैं कमर्शियल काउंसलर था कोरिया में 2008 से 12 तक। अच्छा, तो वहाँ पे आपको पता है घर पे इजाज़त नहीं होती कुर्बानी करने की, ठीक है, अपार्टमेंट में हम नहीं कर सकते थे। तो मस्जिद के पीछे उन्होंने एक एबेटॉयर बनाया हुआ था, छोटा सा, जगह वहाँ बना पे दी थी कि यहाँ आप कि कुर्बानी यहाँ पे आप कर लें। तो हम 3 दोस्त थे, तो हमने कहा कि जी हम यहाँ पे कुर्बानी करते हैं। बकरे ऑर्डर किए वो साथ वाले नवाही गांव से। तो वो बाबा एक बूढ़ा सा कोरियन वो लेके आया अपने वो बोंगो वैन उधर, ये जो शेजोर डाला है हमारा, ये बोंगो वैन है एक्चुअली कोरियन। अच्छा, तो उसमें वो आई, तो वो 2 बकरे उतरे, पीछे पीछे एक कुत्ता उतर आया। अच्छा, तो उसको पूछा कि ये क्या तमाशा है। तो वो कहता है कि जी आप तो मुसलमान हैं। तो हमने कहा हाँ। तो वो कहता है अब तो सूअर नहीं खाते, ये तो कुत्ता है। मतलब उनको वाकई आइडिया ये अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा नहीं। मतलब और ये भी कुर्बान कर वो जो हमारा मौलवी दोस्त था वो पीछे पड़ गया, उनके पश्तों में गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो उसको मैंने आधी तबाह आजमाई के बाद बताया कि ये तो आप पश्तो बोल रहे हो, उसको तो समझ नहीं आ रही। तो वो कोरियन में शुरू हुआ। तो बाबा जो है वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि तुम लोग अजीब लोग हो, तो चलो तुम ये कुत्ता मेरी तरफ से फ्री रख लो, ये ज़्यादा टेस्टी है। तो उसको कह के हमने भगाया, हाथ जोड़ के 2 बकरे रखे और 3 लोगों ने 2 बकरों की कुर्बानी की थी। तो ये एक मज़ेदार एस्पेक्ट था जो मतलब मुझे याद रह गया कोरिया के बारे में, अपनी पोस्टिंग के बारे में। बल्कि उसके असरात तो ईद पर भी रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या। हाँ, नहीं मैंने उसको ज़्यादा नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, जितना आप भूलने की कोशिश करें चीज़ वो को, नहीं भूल सकती ना जी, वो नहीं। हाँ याद रह जाती है, लेकिन एक अच्छे अंदाज में याद रह गई, एक कॉमिक जोक के अंदाज में। अच्छा है वैसे तो जो यहाँ पर भी हुआ है हशर के जी, वो लोगों ने गधे शदे बीफ के नाम पे खिला दिए, इतना कुछ खिला दिया है कि जी ना बताया जाए तो फिर सब ही चल जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो जमिया, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, ते जिन्हें खोता नहीं खांदा और लाहौरी नहीं। लौरिया। अच्छा वैसे बाहर हमारे जो लोग जाते हैं, जैसे आपको ईद मनाने का मौका मिला, बाकी लोग भी जो जाते हैं तो उन्हें खाने पीने का बड़ा मसला दरपेश होता है। आप चाय पी रहे हैं, दूध पता नहीं कैसा है, चीज़ है उसमें क्या एलिमेंट शामिल हैं, मायनीज़ है, क्या चीज़ शामिल है, तो वो हर चीज़ पढ़नी पड़ती है बड़ी बारीकी से। कुछ आइटम्स होते हैं पढ़ते ही रह जाएंगे, खाएंगे तो कुछ नहीं ना। हाँ, तो बस वो है, वो वहाँ पे इशू है। कई लोग थोड़ा सा ज़रा इस बारे में लिबरल होते हैं, मोटी मोटी चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हैं। कई लोग हमारी तरह के फैनिकी होते हैं। मतलब आप देखें ना कि नाश्ते की टेबल आपके सामने सजी हुई है, तो आपको तो हर चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या है। क्यों जी कामरान साहब, आपको भी कोई इत्तेफाक हुआ है ऐसा? जी बहुत, जहाँ पे भी बाहर गए हैं, कुछ ममालिक में तो आपके पाकिस्तानी, टर्किश, लेबनीज, बंगाली ये खाने दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पे हलाल आपको पता होता है। लेकिन किसी भी यूरोप में गए हैं, अमेरिका गए हैं, चाइना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है ये। चाइना में तो फिर जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने वहाँ पे कुछ ढूंढ के रखा था शहर में, और बड़ा हमसे तंग पड़ते थे कि जी जिन शहर में गए वहाँ पे हमें मुसलमान खाना जहाँ से मिलेगा ढूंढने में बड़ी तकलीफ़ हुई है। और कई दफ़ा ऐसे हुआ कि शहर से सिर्फ बाहर खाना खाने के लिए हमें जाना पड़ा कि जी वो एक मुसलमान वहाँ पे कोई रहता है जहाँ से हलाल उनके घर पे अरेंज करवाया है। अच्छा,
मार्केट में नहीं आपको नहीं मिलेगा। available। लेकिन यूरोप में या अमेरिका में तो आपको टर्किश, लेबनीज, पाकिस्तानी, फार ईस्ट में ये मसला ये है, इस साइड पे ये मसला है, बिल्कुल कह रहे हैं, फार ईस्ट पे ये मसला फार आता है। ईस्ट में ये मसला है। अच्छा, हमने ना काफ़ी सारी तल्ख सी बातें शुरू कर दी हैं, वो खाने वाली शुरू करनी चाहिए थी बजाय इसके कि ना खाने वाली शुरू कर दी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबके साथ साथ हमारे बहुत अहम और बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियां मना रहे हैं और आप लोग यकीनन बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब हम कुछ अहम पोस्ट के लोगों को और बड़े ऑफिसर्स को हम अपने साथ देखते हैं और उनकी जो ईद ईदें कैसे हैं गुजरती और है ये उनके बड़ा अहम है, त्यौहार लोग जानना कैसे चाहते गुजरते हैं। हैं। लेकिन बिल्कुल। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको गाना कैसे लगा सर? बहुत आला जी, आला? बहुत आला, वेरी आपने खुद भी कभी हाथ साफ किया है गाने पे? बाथरूम में जी। असल में सिंगर जो है वो तकरीबन हर आदमी होते हैं। हाँ जी, आपने एडमिट कर लिया, पता नहीं कामरान साहब एडमिट मेरे करते हैं। बाथरूम सिंगर तो बाथरूम सारे हैं, सिंगर, बाथरूम सिंगर भी हूँ और कार सिंगर भी हूँ मैं। अच्छा, कार में यूनिवर्सिटी वगैरह हम जाते थे तो मैं वो गाने उन दोनों वाइटल साइंस के बहुत जमशेद के मैं मुझे पसंद थे, वो फिर वो साथ साथ उसके वो ट्रैफिक का शोर से बचने का मैंने वो तरीका वो ढूंढा हुआ था बेहतर है। कि वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके और वो तो ये आप उस वक्त गाते हैं जब कार में अकेले होते हैं या और लोग भी मौजूद हों फिर भी गाते हैं? नहीं, अब फैमिली के साथ कभी कभी वो मेरे उनको नहीं, वो पता मैं है जानना ये चाहता हूँ कि वो बाकी क्या कहते हैं, भी गाते रहें या मेहरबानी करें। नहीं, वो गाना साथ चूंकि प्लेबैक हो रहा होता है उसके शोर में मेरी आवाज दब जाती है। कैप्टिव ऑडियंस होती है ना। देखिए, तीन चीज़ें ना हर आदमी के अंदर मौजूद हैं। एक वो शायर भी है, एक वो सिंगर भी है और एक वो आर्टिस्ट भी है। कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से कुछ जरूर बनाते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि भाई आपने ये इसको कंटिन्यू करना है या मेहरबानी करनी है वजह से रुक जाए। लेकिन समटाइम ना बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे शायर जो है वो बाथरूम तक ही महदूद रह जाते हैं, आगे निकल नहीं पाते। अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा। ये बिल्कुल कामरान साहब ने सही कहा कि बेसिकली ये कहानी शुरू वहीं से होती है। मतलब जब बंदे के अंदर एक शौक होता है ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सिलसिला था कि फैमिली के अंदर जिस तरह स्पेशली ईद के त्यौहार होते हैं या और कोई खुशी का मौका होता है या फैमिली के अंदर कोई शादी ब्याह का मौका है, तो उसमें कुछ इस तरह के जो मेरे जैसे लोग होते हैं शौक़ रखते हैं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना ऑडियंस मिल जाए और हम इनके अंदर जो है ना अपना एक टैलेंट जो है ना शायर का भी यही हाल होता है। हाँ वो जी। भी ऑडियंस ढूंढ वो ऑडियंस ढूंढ रहे होते हैं। तो वहीं से ये कहानी शुरू होती है जब बंदा आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कहते हैं कि नहीं यार ये तो आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा गा रहे हैं, तो वहाँ से फिर बंदा जो है ना अपने आप को ग्रो करना शुरू आपका हाल वो शायरों वाला तो नहीं होता कि यार ये दो शेर सुन ले ताज़ा अहमद, ये मेहरबानी करें? नहीं, सिंगर्स की मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक अलग कहानी है। शायर आजकल का जिस तरह का माहौल अब सोशल मीडिया के ऊपर ना, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो घर बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और लोगों के पास उस तरह की एबिलिटीज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें उनको मतलब हाईलाइट करने के लिए अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो अपना वहीं पे वो मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं अपनी। सिंगर बनने का गुर आप ही बता दें यार, ऐसे क्विकली के भी ये गुर है जी आपने सिंगर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो है ना एक गॉड गिफ्टेड वॉइस होनी चाहिए। ये फिर कौन सा गुरु हुआ यार, ये तो फिर नहीं, देखिए एक टैलेंट तो आपके अंदर होना चाहिए ना। टैलेंट है तो आप उसको लेके आगे चल सकते हैं ना। अब टैलेंट के अलावा तो नहीं हो सकता नहीं, कुछ। वो अगर चाहत फतेह अली खान जो है सिंगर बन सकता है तो फिर कोई बन सकता है। यही बात आ रही है। हाँ, टैलेंट की तो कोई बात ही नहीं रही। ये आपने सही कहा। वैसे उन्होंने जो है ना ये चीज़ें खत्म हो गया ना जी, टैलेंट वाला तो मामला ही खत्म हो गया। अच्छा रबानी साहब, ये बताइएगा कि कोई ईद वाले दिन कोई स्पेशल डिश पकवाते हैं कि भी आज ये खाने का दिल कर रहा है, ये ज़रूर पक्की होनी चाहिए? बचपन से जी जो हमारे घरों में चलता है वो यही है कि अम्मी पकाया करती थी वो, जैसी वो कलेजी और गुर्दे वगैरह और वो तो दिल के पीस स्टार्टर हो गया ना जी। वो स्टार्टर वो, लेकिन खासा हैवी स्टार्टर हो जाता है। ये भी हो जाता है। उसके बाद भुना हुआ गोश्त जी, हाँ, और पुलाव, क्या मटन वाला पुलाव। क्या बात क्या बात है। आपने ऐसी भूख लगवा दी कि जी इतना कुछ हैवी होने के बावजूद भी दिल कर रहा है कि जी देख लें, कोई रुख उधर ही काली मिर्च का तड़का लगाओ। क्या बात है। वैसे ये हैवी हो जाता है बंदा बड़ा, खासा हैवी हो जाता है। तो फिर उसको लाइटर करने के लिए क्या करते हो? आप अब देखिए मैं कितना हैवी हुआ हूँ, ये सारा कुछ खा खा के अभी तक लाइट नहीं हो सका। एक नुस्खा तो ये है कि जी दही का इस्तेमाल करें, कुछ साथ साथ दही ज़्यादा वो का इस्तेमाल करें। कामरान साहब, आप कुछ बनवाते हैं खास तौर पे ईद वाले दिन? बिल्कुल जी, बचपन में तो सबसे ज़्यादा शौक था मीठे का होता था।
वो खीर 2-3 तरह की फिरनी खीर बन रही है, सवैयाँ बन रहे हैं, चांदी के वर्क लग रहे हैं, वो बचपन में तो सारा शौक मीठे की हद तक था। और एक ट्रेडिशनली घर में अक्सर घरों में वो कलेजी भुनी जाती है जब कुर्बानी होती है सबसे पहले, वो आज तक हमारी ट्रेडिशन है। सबसे अच्छा, पहले वो तो- हर घर की ट्रेडिशन है जी। पहला काम जो है ना वो कलेजी से बिल्कुल, स्टार्ट। कलेजी अच्छा, से पूरा स्टार्ट साल हम नहीं खाते, बिल्कुल सिर्फ इसी ईद पे ही। इवेंट पर जो है ना वो बिल्कुल सही कलेजी, कह रहे और हैं। बड़ी डट के खाते हैं, डट के दिल खाते खोल के खाते हैं, और उसका मजा भी ज्यादा खाते भी पहले दिन ही है, पहले फिर दिन। अगर वो बची भी हो तो बाद में वो फिर इतना उसका फिर appetite अच्छी नहीं होती लगती उसकी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ इसी सवाल को कि भी ईद के दिन आप पकाते क्या हैं, तो कोई शगफ ऐसा कोई पूछने में कि बच्चे गुजारते हैं? पकाते तो सर घर की खवातीन के ज़िम्मे ये चीज़ें होती आपने हैं। कभी इस पे नहीं, कभी इस चीज़ कोशिश में भी नहीं की? हमारा काम बकरा खरीदना, वो कराना लाना, कुर्बानी का इंतज़ाम करना, गोश्त बनवाना, वो चीज़ें खुद निगरानी करनी होती है, लेकिन पकाने की जिम्मेदारी बेगम साहबा ने कभी इस्तेहार नहीं किया कभी जरा आए ना? नहीं इस तरह कभी के साथ खड़े हों, क्योंकि वो हम करते हैं वालिद साहब की तरफ करते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, कुछ सामान को ये भी रोब का भी होता है ना कि जी चले जी किचन में खड़े हुए हैं कि अच्छा भी इसको मैं बताता हूँ कि कैसे पकेगा जी, ये नहीं, ऐसे कर ऐसा कोई शौक नहीं है। वो किसी ज़माने ना मंसूर साहब यहाँ पर सीपीओ थे, मंसूर हक साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं जब तक किचन में बेगम के साथ ना दूँ तो केक अच्छा नहीं बनता। ये टाइमिंग मैं बताता हूँ कि इस वक्त जो है वो ओवन बंद करना है और इस वक्त इसको उठाना है, और अगर मैं ना हूँ मौजूद हूँ केक अच्छा नहीं बनता। सेल्फ अस्यूम ड्यूटी है। तो वो सारी जो उनकी बेगम की उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो उन्होंने अपने खाते में डाल दी कि जी ये तो मैं बताता हूँ टाइमिंग से ना अच्छा बनता है। इधर तो कभी ऐसा नहीं हुआ जी, लेकिन जब बाहर जाए तो फिर तो आपको साथ देना पड़ता है। जब वहाँ पे आपके मुलाजमीन वगैरह कोई नहीं होते तो फिर तो आपको किचन का काम है, हर ग्रॉसरी लानी है, ईच एंड एवरीथिंग में आपको शेयर करना पड़ता है। तो फिर वो एक घर इस तरह सिर्फ आप खातून खाना के सर पे नहीं छोड़ सकते। बाहर जब आप रहे होंगे उस वक्त तो जी पकाते बिल्कुल, रहे वहाँ होंगे पे चीज़ें। बनाने भी तब सब कंपनी देने के लिए साथ, अच्छा, कि मैं एम विद यू, तो खाना उन्होंने नहीं होता मतलब था। आप इखलाकी जो है मदद वो करते थे। आपने तो पकाया होगा बाहर, जैसे आप वहाँ रहे, पढ़ने के लिए गए या? साथ ही थी, अच्छा, तो पकाते तो वही थे, मतलब हम लोग कंपनी देते कंपनी थे देते थे। तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग है ना जी, मैं बड़ी ब्लेसिंग है जी, बंदा कम से कम खड़ा हो जाए साथ और मतलब कहे कि अब अच्छी खुशबू आ रही है, अब ये हो रहा है। अब खाने से ताल्लुक़ रखती है चीज़ के नहीं रखती। कैसी ईद, बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? आपका इलाका वैसे कौन सा है? आपका मेरा इलाका है जी बटल गांव का नाम है मेरे, ये बिशाम से आगे जाके शॉर्ट ऑफ कोहिस्तान, अच्छा, कराकुरम से। हाँ 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 वी आर स्वाति पश्तून, हाँ। पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, और मदर की साइड से मर्दान से। वो तो मंजर ही वहाँ पर ईद का मुख्तलिफ होता होगा यहाँ की ईदों से। बस गोश्त वगैरह बहुत खाते हैं हमारे लोग जी, सर्दी भी है, सर्दी भी है, और एनर्जी हमारे चाहिए इलाके में जो पसंद की जाती है चीज़ वो दुम्बा पसंद किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वो अब मेरी शादी हुई है तो बीवी वो पंजाब से है, लाहौर से, तो वो कहती हैं कि जी हमें इससे हीक आती है, बू आती है। ये बड़ा मसला है जी। तो ये एक बड़ा मसला है मेरे लिए। वहाँ दुम्बा क्यों पसंद किया जाता है, उसको रीज़न? कहते हैं जी बहिश्ती जानवर यही है, अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने के साथ साथ सवाब भी कमाते हैं। सवाब भी कमाते हैं। सवाब हाँ, वही ज़ेबा भी करे और ले सवाब उल्टा। अच्छा, वो शुरू से ही वहाँ पे दुम्बा छतरा ये जो है केपी में जो है ना, मतलब यही ज़्यादा कुर्बान किया जाता है। अच्छा, तो ईद के मौके पर गैदरिंग भी होती है? गैदरिंग होती है। अब तो मेरा चक्कर बहुत कम लगता है वालिद की डेथ के बाद से। अच्छा, तो बेसिकली तो लाहौरी हूँ मैं, लाहौर में ही रहता हूँ, लाहौरी हो गया। बकरा खाने वाला हो गया हूँ मैं भी। तो लेकिन ऑन अ लाइटर नोट यही है कि मतलब बचपन की ईद की ये होती थी खुशी कि जी ईदी मिलेगी, लोग आएंगे, ईदी देंगे, और बगैर कोई ज़्यादा सवालों जवाब किए हुए कुछ ना कुछ ईदी मिल जाती थी। ये और बात है कि जैसे वो जाते थे तो वो ईदी अम्मी के हवाले हो जाती थी। अच्छा, उसमें भी ईदी खर्च करने से ज़्यादा ईदी गिनने का मज़ा होता था। वो एक दो दिन जो आप गिनते थे ना जी, बार बार उठ के गिन रहे हैं और जनाब देख रहे हैं कि क्या कमी कोताही रह गई है, इसको कैसे पूरा करना है, उसका अपना मज़ा होता था। ये बताइएगा कि ये जो आपका इलाका है वहाँ पर तो अमूमी तौर पर लोग कुर्बानी खुद करते हैं, कसाई का तो तस्वर ही नहीं होता। ज़्यादातर खुद करते हैं मेरे चाचे और ये सारे लोग। आप इस मरहले से गुजरे? मैंने एक आध दफ़ा ट्राई किया है जी। अच्छा, नाकाम रहे? नहीं, हो गया एक दफ़ा कुर्बानी, मैंने वो यंग कुछ 16-17 साल का था, तो वो फीलिंग आई हुई है मुझे वो कुर्बानी खुद करने वाली। लेकिन ये है कि इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा बेरहम भी होना पड़ता है ना, मजबूत भी होना पड़ता है। मजबूत होना पड़ता है। ब्रेक ले लें फिर। बेरहम नहीं कहते उसको हम, हाँ, थोड़ा मजबूत होना पड़ता है। मजबूत होना पड़ता है। बचपन में तो मेरा ख्याल है हर घर में कोई ना कोई जो है कसाई होता था, क्योंकि मुर्गी तो हर ही बंदा ज़िबा करता था। हाँ, ऐसे ही। नज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशी हम आपके साथ मना रहे हैं। अच्छा वानी साहब को मौका मिलता है मोबाइल बंद करने का या बंद तो करना क्राइम है आपका। ट्राई मना ईद को सेलिब्रेट करने के लिए या इसको ज़्यादा खुशी भरा बनाने के लिए मोबाइल कितना हेल्पफुल हो सकता है? मोबाइल मेरा ख्याल है इज अ लिटिल बिट ऑफ टेक्स टफ टाइम ऑन यू बेसिकली, मतलब मुश्किल कर जब से देता व्हाट्सएप है आया तो ज़िंदगी तो अजीब हालात ही हो गई है को ना। मुश्किल कर देता है आपके लिए। लेकिन आसानी एक तो पैदा है नहीं ना कर कि मैसेज आप भेज सकते हैं, चलो सकता। ईद का मैसेज भेज बस दिया। यही करता रहता है इंसान सारा वक्त, मैसेजेस भेजता रहता है दोस्तों को, बॉसेस को। और किसी ज़माने जो है वो लिख के भेजते थे खत पर। हाँ जी। एक बड़ा मशहूर शेर था, ईद का रोज़ है आज तो गले मिले है जालिम, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। तो वो दस्तूर ही बदल गया अब दस्तूर बदल गया। ऐसे ही हुआ ना। वो खुशी ख़त्म हो गई जी। जो हाँ। ईद कार्ड, बकरा ईद पे ज़रा कार्ड कम होते थे, छोटी ईद पे ज़्यादा होते थे। तो वो जो कई दिन पहले से कार्ड सेलेक्ट करने, स्टॉल्स मार्केट में लग जाते थे, उन पे क्या से बात कार्ड है। सेलेक्ट ओह। करने, क्या लिखा हुआ है, फिर उस पर लिखना क्या है, क्या लिखना दोस्त को, कजन्स को, ज़ाहिर है उस एज में तो हाँ, वो और भेज और भी सकते बहुत सारी ई कार्ड बन गए हैं तो वो अब, भी ई जो कार्ड। ईद कार्ड आते आते थे वो इतनी डाकिए को उनको भी- देखते थे। उनको भी ख्याल करना है कौन से छुपा के रखना है कौन से जो है। डाकिया पर ईदी डिमांड करता था उसके हाँ। बेसिस पे। हाँ। वो खुशियाँ जो छोटी छोटी खुशियाँ छोटी, हाँ। थी, वो वक्त के साथ डिफरेंट उसकी रंग बन गए हैं। मोबाइल पे Dilute जिस तरह हो आप गए कह रहे हैं, हैं, व्हाट्सएप पे आसानी हो गई है। आप बहुत तहाशा लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन नुकसान उसका ये हो गया कि बहुत सारे लोग जिनको आप मिल सकते हैं वो मैसेज करके जिम्मेदारी से समझते हैं कि मेरी खत्म हो गई है, बस ईद हो गई ईद है। हो गई है। बल्कि अब तो एक मैसेज वो सारों के लिए काफ़ी होता है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो एक मैसेज आ रहा है वही फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये भी मामला है ना। तो उसमें जो वो एसेंस था, जो और खलूस का- जेन्युइननेस, जो एक हाँ, जेन्युइननेस थी वो genuineness चली गई है, वो खत्म हो गई, कॉपी पेस्ट हो गया कॉपी सारा पेस्ट हो गया। लेकिन ये है कि उसको वापस जो है वो जेन्युइननेस वापस लाने के दो रास्ते तो हैं। जी। एक तो ये है कि अगर आप ईदी दे रहे हैं तो उसमें तो जेन्युइननेस मौजूद है, कॉपी पेस्ट वाला काम ही नहीं हो सकता। तो ईदी दे के भी खुशी मनाई जा सकती वो भी इजी पैसा के थ्रू हो जाती है। अब तो वो भी आसान हो गया। आसान हो गया। वैसे दीन में, हमारे दीन में ये ख़ास तौर पे बड़ी इसे बड़ा पसंद किया गया है, हिदायत भी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाएं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मौका होता है इस ईद पर कि आप लोगों को सिवाय गोश्त देने के और कोई काम नहीं करते। आप गोश्त देने की बजाय खाना भी खिला सकते हैं, पका हुआ खाना भी भेज सकते हैं, लोगों को मदू भी कर सकते हैं। और ये जो है लोगों को, नाराज़ लोगों को मनाने का भी एक बड़ा तरीका है कि आपसे कुछ दोस्त, कुछ अहबाब, कुछ स्पेशल दोस्त अगर नाराज़ हैं तो इस मौके पर जो है आप उन्हें ये बड़ा एक मौका है जी। क्या कुर्बानी, बहाना मिल जाता है ना जी। कुर्बानी तो आप देते हैं इस पे असल मज़ा है कि अपनी अना की भी कुर्बानी दें। एग्जैक्टली। और आप लोगों से जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो नाराज़ लोग हैं या गिले शिकवे रख के बैठे हुए हैं, तो उनसे मिलें। और ये बेहतरीन मौका है साल में, जिस मौके पे अगर आप किसी के पास खुद चले जाएंगे तो गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सोशल इंक्लूजन का आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ये मौका, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा सोशली एक्सक्लूडेड हो गए हैं। और मतलब बच्चे एक तरफ हैं, हम लोग एक तरफ हैं, मतलब कोई वो तो अगर वो नाराज़ हो तो उसको कैसे मनाया जाए? ऐसे जाके फटाफट जफ्फी डाल मेरा दें, ख्याल है बुरी बात नहीं है। कोई बात नहीं। द पावर ऑफ हग जो जिसको कहते हैं ना, वो बड़ी बात है। जेंडर का ख्याल रखना। हाँ, gender का है। पावर ऑफ हक जो है वो हाँ। बदल भी वो सकता है। जेंडर जो साथ हमारे होती है ना, वो खुद ही कंट्रोल कर लेती है। हाँ, मतलब इसमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप Very तशरीफ kind, लाए, very हमें kind. बड़ा मज़ा आया, हमने भी इंजॉय किया। और हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले थे, उन्होंने भी यकीनन इंजॉय किया होगा। और बाकी जो है हम बातों की शेयरिंग कर सकते थे, खाने की शेयरिंग जो है वो टीवी पे हो नहीं सकती। तो वो खाना अपना अपना और बातें मिली जुली सब। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। Thank you so much. हमारे साथ रहिएगा। एक वक्फे के बाद नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ और ईद की खुशियों के साथ हम आपके साथ मौजूद होंगे। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए।